हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th के 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। आइए ध्यान से देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है cos 2x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, मैं हल कर रहा हूँ इधर। cos 2x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x प्लस c होगा, लेकिन यहाँ x का गुणांक 2 है तो ये बट्टे में आएगा। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? सिंपल फलन को डिफरेंशिएशन कर रहे थे और जो एक्स्ट्रा बचता था उसको फिर चेन रूल से आगे करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी रैखिक फलन में x का गुणांक है वह बट्टे में आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। फाइनली एक लाइन और हल करेंगे तो 1/2 sin x प्लस c मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है कि 3x² प्लस 4x³ का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से। इंटीग्रेशन का साइन 3x² प्लस 4x³ dx है। इसको डिफरेंशिएशन की तरह प्लस माइनस में है तो इसको अलग अलग मैं कर सकता हूँ। तो ध्यान से समझो, इसको मैं कर सकता हूँ 3x² dx प्लस 4x³ dx। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। इंटीग्रेशन का साइन x² dx प्लस 4 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो x³ dx। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3x² x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस क्या होता है? सूत्र। तो इसी सूत्र का हम यूज कर लेंगे यहाँ। तो x के पावर n की जगह पे क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 4 है तो 4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसी सूत्र की मदद से। तो x के पावर 3 n की जगह पर 3 है तो 3 रख लेंगे। 1/3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब ध्यान से समझो, 3 x के पावर 2 एक जोड़ेंगे तो 3/3 प्लस 4 x के पावर 4/4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। फाइनल क्या मेरा बन गया? x³ प्लस x के पावर 4 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट कर लो। इसको रफ का काम है, मिटाता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा इंटीग्रेशन है, मैं इसका हल कर रहा हूँ 1/x dx का। x नॉट इक्वल 0, इसका मतलब दिया है कि अगर x के जगह पर हम 0 रख लेंगे तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन दिया है। तो 1/x का इंटीग्रेशन ये लिखना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट याद है सूत्र उसका। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? डायरेक्ट लिख देंगे log mod x प्लस क्या हो जाएगा? c। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल, नोट कर लो, देख लो, बाकी ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 छूट गया है, यहाँ 2 लिख लेना। 2x प्लस c होता है, बाकी ठीक है, नोट कर लो इसको। आइए अब हम लोग 7.1 का उदाहरण नंबर 2 करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन 2 का पहला। 2 में टोटल 3 भाग है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि x³ माइनस 1/x² dx। अब ध्यान से समझो, डिफरेंशिएशन में जब ऐसा क्वेश्चन आता था x प्लस 1/3x कुछ करके, तो हमें u/v का सूत्र पता था, उसको हम कर लेते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में तो अभी तक ऐसा कुछ सूत्र नहीं है। 7.1 में तो नहीं है, आगे आएगा वो देखा जाएगा, बात की बात है। अभी तो नहीं है ना, अभी इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसको अलग अलग भाग करेंगे, अलग अलग इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। x³
एक्स क्यूब को अलग से एक्स स्क्वायर दे दो और -1 को अलग से एक्स स्क्वायर दे दो, इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। इंटीग्रेशन यहां से कट जाएगा, ध्यान से देखो, यहां से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर है उधर एक्स क्यूब है, तो कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, ऊपर एक्स बच जाएगा माइनस नीचे क्या बचेगा 1/x स्क्वायर dx। अब इसको अलग अलग कर लो, यहाँ x का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, या माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। तो यहाँ x करेंगे, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन का सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस क्या होगा c। इसी सूत्र का यहाँ यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस x का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इस सूत्र के मदद से, x के पावर कुछ ना दिख रहा है तो 1 है, तो x के पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, सूत्र में हम लिखवाए हैं, प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहां से x के पावर 2/2 माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस 1/x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन को बना रहा हूं, ध्यान से देखो क्या दिया है, इसको अलग अलग कर लेंगे, दिया है इधर अलग अलग मैं कर लेता हूं, x के पावर 2/3 dx अलग से कर लो प्लस 1 dx अलग से कर लो, इसका अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। ध्यान से समझो, इसको x के पावर n इक्वल n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन का सूत्र ये होता है, तो वही सूत्र इस पर लागू करूंगा। ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 है प्लस 1 इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसको बराबर का चिन्ह दे दो, प्लस यहाँ बट्टे में लेकिन होगा ना n प्लस 1, ठीक, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो यहाँ ऊपर जो बट्टे पर को जोड़ करेंगे तो x के पावर, ध्यान से समझना है, लौसत 3 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5/3 बाई मेन बट्टे यहाँ दे दो, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5/3 हो जाएगा। ये नीचे से पहली गुने चौथी दूसरी गुने तीसरी होता है, तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 और x के पावर मैं कर रहा हूं 5/3 प्लस x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। फिर मैं दूसरा बना रहा हूं, पार्ट 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करो। ज्ञात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। तो x के पावर 2/3 dx प्लस 2e के पावर x माइनस, इसको भी अलग कर लो 1/x dx कर लो माइनस 1/x dx। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब इसका मैं इसको सजा करके इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एक बार लिख रहा हूं, x के पावर 2/3 dx, यहाँ 2 बाहर कर लो, e के पावर x dx माइनस 1/x dx से। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सूत्र होता है मेरा x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस क्या होता है c। यही सूत्र यहाँ लागू करूंगा, तो x के पावर 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x है, x से गुणक 1 है तो बटा 1 लिखो या ना लिखो वो ठीक है, एक उतना ही। e के पावर
एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस सी। इसको एक लाइन आगे और बढ़ा लो। x के पावर अगर ऊपर हल करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, x के पावर 5/3 बाई x की पावर क्या हो जाएगा, ये 5/3 प्लस 2 ई के पावर x माइनस log mod x प्लस क्या हो जाएगा c। एक लाइन और बढ़ा लो इसको पहली गुने चौथी दूसरी गुने तीसरी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 x के पावर 5/3 प्लस 2 ई के पावर x माइनस log mod x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। अब मैं